दृश्य आरंभ है। एक टैंकर 22,000 किलोग्राम सूरजमुखी के बीज एक कारखाने के द्वार पर। इन बीजों से जो तेल निकलेगा वह अगले कुछ घंटों में उस पारदर्शी बोतल में बंद होगा जो आपके रसोईघर की शेल्फ पर खली है। दुनिया में हर साल अरबों लीटर सूरजमुखी तेल बिकता है और ये सब एक बहुत विशिष्ट प्रक्रिया से शुरू होता है। देखें कैसे 22,000 किलोग्राम सूरजमुखी के बीज सफाई से लेकर दबाव, छानने और भराई तक 22,000 बोतल खाद्य तेल में बदलते हैं, एक ही कारखाने में, एक ही दिन में। 22-23 सपे पीस कटाई के दिन सुबह से ही काम शुरू हो जाता है। जब सूरजमुखी के फूलों की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और सिर भूरे काले रंग के हो जाते हैं, तभी किसान कटाई का निर्णय लेता है। बीज पूरी तरह भरे हों और सिर से आसानी से अलग हों, यह 2 शर्तें अनिवार्य हैं। कटाई धूप और सूखे दिन की जाती है ताकि बीजों में नमी न रहे। यंत्रीकृत हार्वेस्टर सूरजमुखी के सिरों को काटता है, घूमते हुए ड्रम और कंपन प्रणाली से बीजों को अलग करता है और वे सीधे ट्रकों में जाते हैं। 22,000 किलोग्राम का एक भार कारखाने तक पहुंचता है। यहीं से वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। कारखाने में पहुंचते ही बीजों का पंजीकरण होता है। भार, आपूर्तिकर्ता, तिथि सब कुछ दर्ज किया जाता है ताकि हर बैच की पहचान बनी रहे। इसके बाद बीज भंडारण साइलो में उतारे जाते हैं जहां तापमान और आर्द्रता नियंत्रित रहती है। नमी अधिक हो तो तेल की गुणवत्ता गिरती है, इसलिए यह चरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाद की प्रक्रियाएं। साइलो से बीज सफाई इकाई में जाते हैं। यहाँ कंपायमान छलनियाँ और वायु पृथक्करण यंत्र मिलकर काम करते हैं। पत्थर, मिट्टी, पत्तियाँ, टूटे हुए बीज, सभी अशुद्धियाँ अलग होती हैं। यह प्रणाली प्रति घंटे 25,000 किलोग्राम बीजों की सफाई करती है। यदि बीजों में नमी की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो तो उन्हें सुखाने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, अन्यथा तेल निष्कर्षण में दक्षता घट जाती है और भंडारण में फफूंद का जोखिम बढ़ता है। सफाई के बाद बीजों का छिलका उतारा जाता है। सूरजमुखी के बीज का बाहरी आवरण कठोर होता है और उसमें तेल नहीं होता। इसे हटाना अनिवार्य है। छिलका उतारने के बाद बीजों को एक बार फिर साफ किया जाता है ताकि कोई भी आवरण के टुकड़े या अशुद्धि शेष न रहे। यह दोहरी सफाई अंतिम तेल की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। छिलका उतरे बीजों को अब भूनने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और यहीं पर तापमान नियंत्रण सबसे कठोर होता है। भूनने का उद्देश्य 3 गुना है। बीज का स्वाद और सुगंध बेहतर होती है। बीज की कोशिकाएं टूटती हैं जिससे तेल निकलना आसान हो जाता है और बीज को दबाव के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन यदि तापमान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए तो तेल के पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं और रंग गहरा पड़ जाता है। बड़ी शीत दबाव विधि में, जिसे कोल्ड प्रेस कहते हैं, दबाव के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना अनिवार्य है। यदि यह सीमा पार हो जाए तो बीजों में जमा ऊष्मा के कारण तेल का रंग बदल जाता है। ओमेगा 6 वसा अम्लों की संरचना प्रभावित होती है और बैच की बाजार श्रेणी गिर जाती है। इसलिए प्रेस संचालक लगातार तापमान, गति और दबाव तीनों चर एक साथ नियंत्रित करता है। यदि बीज बहुत गर्म हो रहे हों तो निकास द्वार खोला जाता है ताकि आंतरिक दबाव हटे और तापमान नीचे आए। भुने हुए बीज अब यांत्रिक प्रेस में प्रवेश करते हैं। शीत दबाव प्रेस में प्रति घंटे 100 किलोग्राम बीज जाते हैं और लगभग 38 लीटर तेल निकलता है, अर्थात प्रति 100 किलोग्राम बीज से मात्र 38% तेल। ये मात्रा कम है लेकिन गुणवत्ता उच्चतम होती है। प्रेस में बीजों पर भारी दबाव डाला जाता है, तेल रिसकर नीचे बहता है और एक संग्रह टंकी में जमा होता है। जो ठोस अवशेष बचता है, जिसे के कहते हैं, उसमें अभी भी थोड़ा तेल और बहुत सारा प्रोटीन होता है। यह केक पशु आहार उत्पादन में बेचा जाता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े औद्योगिक कारखाने शीत दबाव की बजाय रासायनिक विलायक और उच्च दबाव उच्च गति की प्रेस का उपयोग करते हैं। इससे तेल की मात्रा बहुत अधिक निकलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो तेल का रंग गहरा करती है और उसकी सुगंध तथा पोषण मूल्य घटाती है। इसीलिए शीत दबाव विधि केवल छोटी विशेषज्ञ इकाइयां अपनाती हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले बाजार को लक्षित करती हैं। ब्रेस से निकला कच्चा तेल अब छानने के चरण में जाता है।
इसमें ठोस कण, पानी की सूक्ष्म मात्रा और अन्य अशुद्धियां होती हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाता है। सूरजमुखी उत्तरी अमेरिका का मूल पौधा है। मूल अमेरिकी जनजातियां इसे कम से कम 3000 वर्षों से उगाती आई हैं, पहले भोजन के रूप में, फिर रंग और औषधि के रूप में। 19वीं सदी में जब यह पौधा यूरोप पहुंचा, तब रूस ने इसे तेल फसल के रूप में विकसित किया। 20वीं सदी के मध्य तक यांत्रिक प्रेस और परिशोधन तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। आज बराए विश्व में प्रति वर्ष लगभग 20 मिलियन टन सूरजमुखी तेल का उत्पादन होता है। यूक्रेन और रूस मिलकर इसका 60% से अधिक उत्पादन करते हैं। भारत में इसका आयात प्रति वर्ष 50 लाख टन से अधिक है। यह देश के कुल खाद्य तेल आयात का 1/3 है। एक सूरजमुखी के फूल में औसतन 1000 से 2000 बीज होते हैं। 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 1.5 से 2 टन बीज मिलते हैं, जिनसे 500 से 700 लीटर तेल निकलता है। प्रेस से निकला कच्चा तेल अब परिशोधन की श्रृंखला में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया 4 स्तरों में होती है और प्रत्येक स्तर पर तेल की संरचना बदलती है। पहला स्तर अवसादन। तेल को बड़े टंकों में रखा जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भारी ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है। दूसरा स्तर अपकेंद्रण। उच्च गति वाली अपकेंद्री मशीनें जो प्रति मिनट हजारों चक्कर लगाती है, तेल से बचे हुए ठोस कण और पानी की सूक्ष्म मात्रा को अलग करती है। यह प्रक्रिया अवसादन से कहीं अधिक तेज और प्रभावी है। तीसरा स्तर छानना। तेल पहले मोटे कपड़े के छन्नों से गुजरता है जो बड़े कण रोकते हैं, फिर महीन छन्नों से जो सूक्ष्म अशुद्धियां हटाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक तेल का रंग वांछित पारदर्शिता तक न पहुंचे। शीत दबाव विधि में यह कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। अनुभवी संचालक तेल का रंग और गंध देखकर ही बता सकते हैं कि छानने का कौन सा चरण पूरा हुआ। चौथा स्तर गंधहरण। यह चरण केवल परिष्कृत तेल के लिए होता है। तेल को निर्वात में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे वे वाष्पशील यौगिक उड़ जाते हैं जो तेल को तीखी गंध और स्वाद देते हैं। परिणाम एक तटस्थ गंध और स्वाद वाला तेल जो खाना पकाने में किसी भी व्यंजन के साथ उपयुक्त हो। परिष्कृत तेल अब भंडारण टंकियों में जाता है जहां तापमान और प्रकाश से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि प्रकाश और ऑक्सीजन तेल को ऑक्सीकृत करते हैं और उसकी गुणवत्ता घटाते हैं। एक बड़े कारखाने में यह टंकियां लाखों लीटर की क्षमता रखती हैं। खजगी ऐसन गंधहरण चरण में तापमान नियंत्रण सबसे जटिल तकनीकी चुनौती है। निर्वात में तेल को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, लेकिन यह निर्वात अनिवार्य है। यदि यही तापमान सामान्य वायुमंडलीय दबाव में दिया जाए तो तेल के वसा अम्ल टूट जाएंगे, ट्रांस वसा बनेंगे और पूरा बैच अनुपयोगी हो जाएगा। कौह निर्वात में गंधहरण स्तंभ के भीतर दबाव 2 से 5 मिलीबार के बीच रखा जाता है। ये सामान्य वायुमंडलीय दबाव का 500वां हिस्सा भी नहीं है। इस दबाव पर वाष्पशील यौगिक बहुत कम तापमान पर भी उड़ जाते हैं, जिससे तेल की संरचना सुरक्षित रहती है। यह तकनीक 20वीं सदी के मध्य में विकसित हुई जब खाद्य तेल उद्योग ने पाया कि पारंपरिक गर्म भाप से गंधहरण में तेल की गुणवत्ता असंगत रहती थी। निर्वात गंधहरण ने इस समस्या को हल किया और आज ये बड़े पैमाने के उत्पादन का मानक है। इन बीजों से जो तेल निकलेगा 0.1% से कम होनी चाहिए। ये खाद्य तेल का अंतरराष्ट्रीय मानक है। इससे अधिक अम्लता वाला तेल उपभोक्ता बाजार में नहीं जा सकता। भराई की लाइन प्रति घंटे 22,000 बोतलें। यह संख्या समझने के लिए हर सेकंड 6 बोतलें भरती हैं, बंद होती हैं और आगे बढ़ती हैं। भराई से पहले प्लास्टिक की बोतलें उल्टी करके दबावयुक्त वायु से साफ की जाती हैं। भीतर की धूल और सूक्ष्म कण बाहर निकाले जाते हैं। फिर बोतलें सीधी होकर भराई स्थान पर आती हैं। 1 लीटर, 2 लीटर या 5 लीटर प्रत्येक आकार के लिए भराई मशीन का समायोजन अलग होता है। भराई के बाद डोजिंग ढक्कन मशीन से कसा जाता है। लेबलिंग मशीन समानांतर में चलती है। प्रत्येक बोतल के पिछले हिस्से पर तेजी से गोंद लगाया जाता है, लेबल चिपकाया जाता है और बोतल घूमते हुए लेबल को अपने चारों ओर लपेट लेती है। यह प्रक्रिया उतनी ही गति से होती है जितनी भराई 22,000 बोतल प्रति घंटे।
और इनके भी जाते आगे गहम सूरज का रग बोतलों को 12 के समूहों में बांधती है और मेस्टी गौर हक और मेस्टी गौर बांधती है। प्रत्येक दर्जन को एक शिपिंग डिब्बे में रखती है। 1 घंटे में लगभग 1800 डिब्बे तैयार होते हैं। ये डिब्बे तापमान और आर्द्रता नियंत्रित गोदाम में जाते हैं, जहां प्रकाश से सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है, क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश तेल के ऑक्सीकरण को तेज करता है और शेल्फ जीवन घटाता है। उचित भंडारण में 18 से 24 महीने होती है। खुली बोतल में या 3 से 4 महीने में उपयोग करनी चाहिए। 3 से 4 महीने में उपयोग करनी चाहिए। भराई से पहले और उसके दौरान गुणवत्ता जांच की कई परतें होती हैं। प्रयोगशाला में तेल के नमूने लिए जाते हैं और इन मानकों पर परखे जाते हैं। अम्लता मात्रा 0.1% से कम, पेरोक्साइड मूल्य 10 मिली इक्विवेलेंट प्रति किलोग्राम से कम, रंग लोबीबॉन्ड पैमाने पर निर्धारित सीमा में और नमी 0.2% से कम। यदि कोई बैच इन मानकों को पूरा नहीं करता तो उसे उपभोक्ता बाजार में नहीं भेजा जाता। ऐसे तेल के 3 विकल्प होते हैं। यदि अम्लता थोड़ी अधिक है तो पूर्ण परिशोधन, यदि रंग गहरा है तो पशु आहार उद्योग को बिक्री, यदि पूरी तरह अनुपयुक्त है तो औद्योगिक उपयोग जैसे जैव ईंधन। औसतन 5 से 8% उत्पादन किसी न किसी कारण से उपभोक्ता श्रेणी से बाहर जाता है। बोतलों पर भी स्वतंत्र जांच होती है। भराई की मात्रा सही है या नहीं, ढक्कन ठीक से बंद है या नहीं, लेबल सीधा और पूरा है या नहीं। दृश्य जांच के साथ साथ वजन जांच भी होती है। प्रत्येक भरी बोतल का वजन स्वीकार्य सीमा में होना चाहिए। वितरण के लिए डिब्बे पैलेट पर सजाए जाते हैं। एक पैलेट पर आमतौर पर 60 से 80 डिब्बे होते हैं। ट्रकों में लदान से पहले प्रत्येक पैलेट का बारकोड स्कैन होता है, जिससे पूरी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पाद की स्थिति का पता रहता है। खुदरा बाजार में 1 लीटर सूरजमुखी तेल की कीमत उत्पादन लागत से 2 से 3 गुना होती है। इसमें वितरण, भंडारण, विपणन और बचत खुदरा मार्जिन शामिल है। थोक में कारखाना मूल्य प्रति लीटर लगभग 70 से 90 रुपये होता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य एकार 150 से 200 रुपये तक पहुंचता है। 22,000 किलोग्राम बीज, सफाई, छिलका उतारना, भूनना, दबाव, 4 चरणों का परिशोधन और प्रति घंटे 22,000 बोतलें। यह सूरजमुखी तेल उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली है जो दशकों से इसी तरह चल रही है, क्योंकि ये काम करती है। एक रोचक तथ्य, शीत दबाव विधि में प्रति 100 किलोग्राम बीज से केवल 38 लीटर तेल निकलता है। बड़े कारखाने की औद्योगिक विधि में यही संख्या 50 लीटर तक पहुंचती है, लेकिन गुणवत्ता और पोषण मूल्य में अंतर रहता है। आप आगे कौन सी खाद्य तेल प्रक्रिया देखना चाहते हैं? जैतून का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल? टिप्पणी में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सूचना चालू रखें ताकि अगला वीडियो न चूकें।